हेलो। और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं वो सच में किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि लाइफ बस एक सीधी लाइन है, एक मंजिल मिल जाए और फिर सब ठहर जाएगा। लेकिन आज की ये चर्चा एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देती है, कॉन्शियस एवोल्यूशन, यानी निरंतर आंतरिक विकास का एक बेहतरीन फ्रेमवर्क। चलिए बिना किसी देरी के इस आगे बढ़ने वाले इंजन को डीकोड करते हैं जो हमें कभी रुकने नहीं देता। सोर्स मटेरियल की शुरुआत में ही एक बहुत गहरी बात कही गई है। सरल भाषा में कहें तो यही जीवन है। ये कोट सीधे तौर पर बताता है कि पर्सनल ग्रोथ कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। ये कोई ऐसी छोटी सी रेस नहीं है जिसे जीतकर हम आराम से बैठ जाएं। असल में लगातार इवॉल्व होते रहना, पुरानी आदतों को पीछे छोड़कर खुद को बेहतर बनाते रहना ही तो जिंदा रहने का असली मतलब है। जब हमारा विकास रुक जाता है तो लाइफ एकदम ठहर सी जाती है। तो इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सचेतन विकास का चक्र, आत्ममंथन यानी क्यों का सामना, एक नया मार्ग यानी कैसे की खोज, माइक्रो स्टेप्स और आखिर में परिणाम और इसका अनंत चक्र। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सचेतन विकास यानी कॉन्शियस एवोल्यूशन का चक्र। और इस चक्र का सबसे पहला और अहम पड़ाव है आत्ममंथन, यानी अपने भीतर बैठे क्यों का सामना करना। देखिए, इस पूरे विकास चक्र की शुरुआत बहुत ही शांति से होती है। जब हम दुनिया के शोर से थोड़ा दूर अकेले और शांत बैठते हैं तब अंदर से एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल शब्द उभरता है, क्यों। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम जबरदस्ती सोचते हैं, ये बस नेचुरली हमारे अंदर से निकलता है। हमारी आज की स्थिति क्या है, हमारी आदतें क्या हैं, या किस बात से हम असंतुष्ट हैं, ये क्यों, उन सब पर एक सीधा सवाल खड़ा करता है। और सच मानिए, यही वो आत्ममंथन की चिंगारी है जो आगे के पूरे सफर को रोशन करती है। पर क्या इस क्यों का सामना करना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ये सवाल सामने आता है, ये सीधा हमारे कंफर्ट जोन पर हमला करता है। हमारा दिमाग तो उन्हीं पुरानी आदतों का आदी हो चुका होता है ना, जो बरसों से चली आ रही हैं। तो जब हम खुद से क्यों पूछते हैं तो एक तरह से हम उन सेफ दीवारों को हिला रहे होते हैं। इसलिए शुरू शुरू में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल, मुश्किल और शायद थोड़ा डरावना भी लगता है। दिमाग इस बदलाव का विरोध करता है क्योंकि उसका सेफ जोन छिन रहा होता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस बेचैनी या डिस्कम्फर्ट से गुजरना इतना जरूरी क्यों है। सोर्स मटेरियल इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि इस शुरुआती घबराहट से ही सच्ची जागरूकता यानी ट्रू अवेयरनेस पैदा होती है। अगर हम इस असुविधा से भागेंगे तो हम बस वहीं ठहर कर रह जाएंगे। इस दर्द को, इस बेचैनी को स्वीकार करना ही वो जमीन तैयार करता है जहां विकास के बीज बोए जा सकते हैं। सच तो यह है कि इस थोड़ी सी चुभन वाली अवेयरनेस के बिना कोई भी रियल चेंज आना बिल्कुल असंभव है। जब एक बार ये अवेयरनेस आ जाती है तब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, नया मार्ग यानी कैसे की खोज। जब हम अपनी समस्या को पूरी तरह से समझ चुके होते हैं तब समय आता है एक नया रास्ता चुनने का। देखिए, क्यों हमेशा प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। ये एक भारी एंकर की तरह होता है जो बताता है कि हम कहाँ अटके हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ है कैसे, जो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक ले जाने वाले एक ब्रिज का काम करता है। ये कैसे ही है जो उस एंकर को काट कर हमें एक नए रास्ते की तरफ मोड़ता है। मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं? जैसे ही हम अपने अंदर चल रहे डायलॉग को इस एक सवाल की तरफ शिफ्ट करते हैं, हमारे दिमाग का गियर पूरी तरह से बदल जाता है। सिर्फ क्यों पर फोकस करने से अक्सर हम ओवरथिंकिंग या एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। पर जैसे ही कैसे पूछा जाता है, दिमाग तुरंत एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव मोड में आ जाता है। वो तुरंत एक्टिव होकर नए रास्ते, नए सॉल्यूशंस और प्लान्स ढूंढने लगता है। ये एक बहुत ही छोटा सा मेंटल शिफ्ट है, पर इसका असर बहुत ही कमाल का होता है। यहां से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, माइक्रो स्टेप्स, यानी वो कदम जो सबसे सरल हैं। अब होता क्या है कि जब दिमाग एक नए रास्ते की प्लानिंग करता है तो एक बायोलॉजिकल हर्डल सामने आ जाता है। हमारा ब्रेन बड़े बदलावों को खतरे के रूप में देखता है। अगर हम सोचें कि एक ही दिन में पूरी लाइफ बदल देंगे तो ब्रेन का अलार्म सिस्टम बजने लगता है और हम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। इसलिए यहाँ माइक्रो स्टेप्स की टेक्निक आती है। इसका मतलब है कैसे को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना कि ब्रेन को लगे ही ना कि कोई बड़ा बदलाव हो रहा है। जैसे अगर रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो शुरुआत एक पूरा चैप्टर पढ़ने से नहीं, बल्कि सिर्फ किताब को अपने सामने खोलकर रखने से करनी है। इतना आसान कि इसे टाल देने का कोई बहाना ही ना बचे। इन माइक्रो स्टेप्स का असली जादू यही है कि ये हमारे दिमाग के नेचुरल रेजिस्टेंस को चुपके से बाईपास कर जाते हैं। क्योंकि ये कदम बिल्कुल एफर्टलेस होते हैं,
इसलिए किसी तरह का बड़ा इंटरनल स्ट्रगल या थकन महसूस नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम इन छोटे छोटे कदमों को लगातार उठाते हैं तो पुरानी आदतों को हराना बहुत आसान हो जाता है। धीरे धीरे ये कदम एक ऐसा मोमेंटम, एक ऐसी रफ्तार पकड़ते हैं जो किसी भी बड़े लक्ष्य को मुमकिन बना देती है। चलिए अब आते हैं इस प्रोसेस के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, परिणाम और अनंत चक्र। अगर इस पूरी जर्नी को एक साथ जोड़कर देखें तो हमने आत्म मंथन के क्यों से शुरुआत की, फिर कैसे का नया रास्ता ढूंढा, उसके बाद माइक्रो स्टेप्स के जरिए बिल्कुल आसान कदम उठाए जिसका सीधा नतीजा हुआ ठोस बदलाव और नए अनुभव। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब हम इन रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं तो वो कोई आखिरी मंजिल या फिनिश लाइन नहीं होती, बल्कि ये निरंतर व्यक्तिगत विकास का एक अनंत चक्र है, एक एंडलेस लूप। जब हमें माइक्रो स्टेप्स से नए रिजल्ट्स मिलते हैं तो उस नए अनुभव से नेचुरली एक नया क्यों सामने आता है। यानी एक राउंड की सक्सेस तुरंत दूसरे राउंड का फ्यूल बन जाती है। हम फिर से आत्ममंथन करते हैं, पर इस बार एक ऊपर के लेवल से। और ऐसे ही ये विकास का चक्र घूमता रहता है और एक खूबसूरत अनंत सफर बनता चला जाता है। आखिर में बहुत ही प्यारे तरीके से कहता है कि सरल भाषा में कहें तो यही असली जीवन है। जब हम इंटरनल ग्रोथ के इस इंजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमेशा परफेक्ट होने का दबाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसकी जगह ले लेता है नया सीखने का, गिरकर उठने का और हर रोज थोड़ा सा और इवॉल्व होने का असली आनंद। ये ठहरे हुए पानी की तरह नहीं, बल्कि उस बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा आगे का रास्ता ढूंढ ही लेती है। तो इस जबरदस्त एक्सप्लेनर के अंत में जब आत्मविकास का ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, एक बहुत ही जरूरी सवाल बचता है। हमारी अपनी लाइफ में हमारा अगला क्यों क्या होने वाला है? ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी स्थिति है जिस पर हम आज सवाल उठाएंगे और अपने कॉन्शियस एवोल्यूशन के इस अनंत चक्र की एक नई शुरुआत करेंगे? एक बार जरूर सोचिए।